पाकिस्तान बार कौंसिल, वकला तंजीमों और सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर भी सवाल उठा दिए। एलामिया के मुताबिक शफाफियत यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को बराबर मौक़े फराहम किए जाएं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई हल्के जेहलम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए। सुप्रीम कोर्ट कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इन तजादात का नोटिस ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान का सुप्रीम कोर्ट बार्स के एलामिया पर रद्द-ए-अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई जिला NA 182 जिला सरगोदा में है, जहां कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इजाफी नशिस्त पैदा करने की खबर गलत है। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया। वही केस आप देखें, आप 2-3 हेयरिंग्स में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को। आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब। कहा, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। जजेस के बयानात हैं कि नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। वो कौन सी 2 साल की मेहनत थी जो जाया हो जाती। अभी वो केस खुला है, देखते हैं क्या बात करते हैं। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। सिलेक्टेड को RTS बिठाकर और बेतहाशा इंजीनियरिंग करके जितवाया गया। वो 4 वोटों की बर्तरी से वजीर आजम बना। नून लीग की हुकूमत ने 4 साल डॉलर को 104 पर रखा, लेकिन बानी PTI के आते ही डॉलर को पर लग गए। दहशतगर्दी भी वापस आ गई। रियासत मदीना का नाम लेने वाले लीडर ने कौम को बदतमीजी, गुंडागर्दी, धौंस धांधली और यू टर्न पर लगा दिया। पुरानी रिवायती सियासत को दफन करना होगा, वरना मुल्क नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक बार फिर मौका देने पर लाहौर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कहा जाता है कि जो कातिल होता है वो हमेशा जाए वक़ूअ पर वापस लौटता है, मगर इस लाहौर हाई कोर्ट में हमारी 2 मजलूम मुतासरा नस्लें इंसाफ मांगने के लिए आती रहीं। जज साहिबान अपने फैसलों से वो दाग धोएंगे, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो मुझे, मेरे खानदान और मेरे कारकुनान को इंसाफ देंगे, बल्कि इसलिए कि वो एक और पत्थर पर लकीर खींच लगेगी। आज के बाद किसी वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। हमने इस मुल्क में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। बानी PTI के ज़ाती दुश्मनी में सबसे बड़ा किरदार था। बानी PTI कहते थे किसी से बात नहीं करूंगा, वो कहा करते थे खुदकुशी कर लूंगा, चोरों से बात नहीं करूंगा। शायद इस वक्त वो जो दूसरों पर चोरों का इल्जाम लगाते थे वो गलत था। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समात, फैसला महफूज। अली जफर ने कहा, हमने दरख्वास्त की जल्द फैसला कर दें ताकि अगले मरहले में जा सकें। ऐसे सवालात थे कि प्यास लगी तो पानी क्यों पिया, आग के करीब बैठने से आपको गर्मी क्यों लगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर अली गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बारीक बीनी से देखा। इलेक्शन कमीशन को हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया। इस्तदा की केस का फैसला 22 दिसंबर से पहले कर दें। यकीन है जो सवालात हमसे पूछे गए किसी और से नहीं पूछे होंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले करने से रोक दिया गया। अदालत ने अबूरी रिलीफ में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन असम्बली मियां शफीक आराई का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। मियां शफीक का ताल्लुक लोधरा से है। PTI में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मवासलात भी रहे। गुजरात से भी PTI के एक साबिक MNA और साबिक MPA का पार्टी छोड़ने का ऐलान। सैयद फैजुल हसन शाह NA 70 से MNA मुंतखब हुए थे। चौधरी अरशद गुजरात के हल्का PP 34 से MPA मुंतखब हुए थे। शिकारपुर के साबिक MNA डॉक्टर इब्राहिम खान जतोई और कश्मीर के पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर शाह जैन खान बजारानी का साथियों समेत जमीयत उलमा इस्लाम ने शमूलियत का ऐलान।
अलामा राशिद महमूद सुमरू ने कहा, कराची से कश्मीर तक हल्का बंदियों पर एतराज को मुस्तरद किया गया, जिस पर तहफ्फुजात हैं। इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है, हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हल्का बंदियों को छेड़ने से इलेक्शन का अमल डीरील हो सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा, इंतखाबात न होते तो हम मुदाखलत करते, हल्का बंदियों के मामलात अब इलेक्शन के बाद देखेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया गया नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तें आम इंतखाबात के बाद सुनने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियां चैलेंज करने का केस। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों के खिलाफ केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे हाथ बांध दिए, हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। आबादी बड़ी है तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। अहद चीमा को फौरी मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को हुक्म, अहद चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर यूएस सेंट्रल कमांड से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल माइकल एरिक से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बाहमी ताउन भी जेर बहस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सेनेटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का भी जायजा लिया गया। साबिक चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एक और रेफरेंस दायर। नैब ने साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर किया। नैब रावलपिंडी के दायर रेफरेंस में 2 मुल्जिमान के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस में रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू। रेफरेंस के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI अहलिया को 108 तहाइफ मिले, 58 रख लिए। सियालकोट में डार बिरादरान के घर पुलिस का छापा। वालिदा उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम। कहा, ख्वाजा आसिफ की एमा पर मेरे घर पर छापा मारा गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई, घर की खवातीन को जोदोकोप किया गया। ख्वाजा आसिफ ने यह सब मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया। मैं हर सूरत में इलेक्शन लड़ूंगी, ये मेरे दिल का फैसला है। चीफ जस्टिस मामले का नोटिस ले। डार बिरादरान की वालिदा की इंसाफ के लिए दुहाई। उस्मान डार ने कहा, मेरी वालिदा उमर अता बंदयाल से इंसाफ मांगती रही, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिला। चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब, आज आप इस ओहदे पर मौजूद हैं और मेरी मां आपसे इंसाफ तलब कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वालिदा, मेरे घर की औरतों को इंसाफ दिलवाएंगे। उस्मान डार की वालिदा का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैंने मोहतरमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कहा और मुझे उस रिश्ते के तकद्दुस का पूरा एहतराम है। नस्लों के खानदानी ताल्लुक और रिश्तेदारियां हैं। मैं ऐसी सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं जिस पर मुझे अपनी खानदानी रिवायात और तरबियत को कुर्बान करना पड़े। इन्होंने नाम लिए बिना उस्मान डार पे तनकीद करते हुए कहा, जो शख्स टीवी पे बैठकर इस लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए जिसकी खुशामद में कुफर की हदूद को छू जाता था, उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूं। DPO सियालकोट का उस्मान डार की वालिदा की जानिब से पुलिस तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद। अपने एक वीडियो पैगाम में DPO सियालकोट ने कहा, सियालकोट पुलिस ने मुख्तलिफ थानों को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार के लिए रेड किया तो घरेलू खवातीन ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा ट्रैफिक हादसे में जख्मी। DGH किसी गाड़ी ने पीछे से हिट किया। बेटे हसनैन मिर्जा के मुताबिक फहमीदा मिर्जा ज़ियाउद्दीन अस्पताल दाखिल, तबीयत खतरे से बाहर।
सेनेट में 5000 के जाली नोटों की गूंज। सेनेट की खजाना कमेटी के सरबराह सलीम मांडवीवाला ने जाली नोट कमेटी इजलास में सबके सामने रख दिए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोट पहचानने से कासिर। चेयरमैन कमेटी ने कहा 5000 का जाली नोट अगर मुझे मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। बैंकों के जरिए जाली नोट फैल रहे हैं। आइंदा इजलास में मरकजी बैंक से जाली नोटों पर तफसीली ब्रीफिंग तलब। इलेक्शन आईनी जरूरत जिसे करा जाएंगे, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वजीर आजम अनवरुल्लाह काकड़ की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौम परस्त चाहते हैं, हर चीज को इनकी नजर से देखा जाए। हम कहते हैं इल्हामी दर्जे से नीचे आए। निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवरुल्लाह काकड़ ने डिप्टी कमिश्नर्स की रिश्वत सताने का एतराफ भी कर लिया। कहा बलूचिस्तान में ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिनके बारे में पता चला वो स्मगलिंग से 3-3, 4-4 और 5-5 अरब रुपए कमा चुके हैं। हमने शकील कादिर जैसा बंदा यहाँ भेजा। अगर मेरी नीयत पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग होती तो मैं इसको कभी ना भेजता। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज। इलेक्शन कमीशन की कागजात नामजदगी के लिए हिदायत जारी। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा कराने का अहल। उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी होना लाजिम। उम्र 25 साल से कम न हो। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो सकता है। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतल्लिका सूबे का हो। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार का मुतल्लिका सूबे का वोटर होना लाजमी। कौमी असम्बली के कागजात की फीस 30,000, सूबाई असम्बली की 20,000 रुपए। कागजात नामजदगी मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में 20 से 23 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने राबता किया, न इसकी जरूरत है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से पीटीआई को इक़्तिदार में मिला, आज वही हालात मौजूद हैं। ये निज़ाम होगा तो मुल्क नहीं चल सकेगा। आज भी नैब के नाम निहाद केसेस चल रखे गए। इस केस का 5वां साल है। जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा इंसाफ हो गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा। शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस पर समा 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक MPA मलिक वासिफ मजहर पीपल्स पार्टी में शामिल। यूसुफ रजा गिलानी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आज पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को इस मुश्किल से निकालेगी। यूसुफ रजा गिलानी की मलिक वासिफ मजहर को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद। कहा अवाम के मसाइल और इंसानी हकूक के लिए पीपल्स पार्टी मशअल राह है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अपने हर हल्के में जाएंगे। वासिफ मजहर अली मूसा गिलानी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम कौन बनेगा इसका फैसला आवाम करेगी। आवाम के वोट से वजीर आजम मुंतखब होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म फिर से आयद न हो सकी। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। कहा हमें केस से मुतालिक कापियां फराहम नहीं की गई, न हमारी दस्तावेजात अंदर आने दी गई। दस्तावेजात के बगैर नहीं बता सकता मुझ पर क्या क्या इल्जामात मौजूद है। समात 27 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। जहांगीर तरीन की लीगल टीम ने रिटर्निंग अफसर लोधरा से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। NA 155, PP 227 और 228 के लिए कागजात वसूल किए गए। कोयटा से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक सेवरेज के पानी के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। लोगों की नकल मकानी के बायस पोलियो वायरस सामने आ रहा। नकल मकानी करने वाली आबादियों के लिए जामे हिकमत अमली तैयार है। वजारत सेहत की बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलवाने की अपील। टिकटॉक का इस्तेमाल हराम। जामिया इस्लामी बनोरी टाउन कराची ने फतवा जारी कर दिया। फतवे के मुताबिक टिकटॉक में नाजायज तफरीह है। टिकटॉक फहाशी और यानी फैलाने का जरिया है। नौजवान और बूढ़े भी पैसे कमाने के लिए गलत वीडियोस बनाते हैं।
फैसलाबाद के रिहायशी से सुप्रीम कोर्ट की इमारत में फ्रॉड, ताया की जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा। हमजा बिशाल ने कहा कि मोहम्मद मनशा ने बुलाया कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में 3,65,000 वसूल करके मोहम्मद मनशा रफू चक्कर हो गया। मुतासरा खानदान की सुप्रीम कोर्ट से दादरसी की अपील। सुप्रीम कोर्ट के अमले का FIR दर्ज कराने का मशवरा। हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त से निकाल दिया। निजकारी वाले इदारों की नई फहरिस्त में इदारों की तादाद 27 से कम होकर 26 पर आ गई। तवानाई शोबे के सबसे ज्यादा 14 इदारे निजकारी की फाल फहरिस्त में शामिल। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट से मुतल्लिक 4 इदारे निजकारी के जारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पंजाब हुकूमत का मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दामात की मंजूरी दे दी गई। अल्फा चारे की काश्त के लिए फार्मर को बीज मुहैया करने के लिए इक़दामात पर गौर। मौसम नकवी के हाई प्रोटीन चारे की पैदावार बढ़ाने के लिए सरगोदा में फूड रिसर्च सेंटर को फाल करने की हिदायत जारी कर दी गई। बॉलीवुड अदाकारा से ज्यादती का इल्जाम, सचिन जिंदल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। भारतीय ताजर सचिन जिंदल ने इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। FIR के मुताबिक खातून ने इल्जाम लगाया 23 जनवरी को सचिन ने अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर्स में इनसे ज्यादती की। सचिन जिंदल ने 2017 में पाकिस्तान का दौरा भी किया। सचिन जिंदल और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान देरीना ताल्लुकात भी रहे हैं। बुरा हाल है, बुरा हाल। खूबसूरत आवाज से दिलों के तार चिढ़ने वाले गुलकार आतिफ असलम FBR के रडार पर आ गए। एडवांस टैक्सेस की अदम अदायगी नोटिस के बावजूद ऑडिट न कराने पर आतिफ असलम को जुर्माना। ज़राए के मुताबिक 2023 के गोशवारे ताहाल जमा न कराने पर आतिफ असलम को नोटिस जारी किया गया। 22 दिसंबर तक गोशवारा जमा कराने की डेडलाइन दे दी गई।